आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और हमको लैम्डा की वो सभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर कि ये फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। और इसके सेकंड पार्ट में हमको एट एक्स इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी पता करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले नंबर लाइन पर इस फंक्शन को एक बार समझ लेते हैं। ये पॉइंट 0 है। जब x लेस देन 0 है यानी कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, तब यहाँ फंक्शन क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और जब x ग्रेटर देन 0 है यानी कि x के राइट हैंड साइड में ये फंक्शन है यहाँ पर 4x प्लस 1, तो यहाँ पर हम फंक्शन ले लेते हैं 4x प्लस 1। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम एट x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 0, जब x 0 के इक्वल है तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो फंक्शन हम ले लेंगे लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट 0 है और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है यहाँ पर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसके राइट हैंड साइड में जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन है 4x प्लस 1। फंक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है इसलिए 0 ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस एफ एक्स। x अप्रोचेज 0 माइनस का मीनिंग है कि x जो है वो 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है और x की वैल्यू लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन है यहाँ पर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो फंक्शन हम यहाँ पर ले लेंगे लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसकी लिमिट निकालेंगे x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके, तो ये आ जाएगी लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 और इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 0। अब इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस। x अप्रोचेज 0 प्लस का मीनिंग है कि x जो है वो 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है यानी 0 x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर फंक्शन है 4x प्लस 1। तो हम फंक्शन ले लेंगे यहाँ 4x प्लस 1। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके लिमिट निकालेंगे तो ये आएगी 4 इंटू 0 प्लस 1 यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर आई है 0, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 0 और इसकी राइट हैंड लिमिट है 1। तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स is not continuous at x is equal to 0। at x is equal to 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो फंक्शन है वो लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए at x is equal to 0 पर कंटिन्यूस होगा। तो देखिए ध्यान से, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 0। अब यहाँ पर लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो तो ये 0 ही आएगी। फंक्शन की वैल्यू भी 0 है और यहाँ पर भी लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो तो भी ये 0 ही आएगी। और इसकी राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर ये लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू राइट हैंड लिमिट की हमेशा 1 ही आएगी।
तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी एट एक्स इक्वल टू 1 पर। एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन एफ एक्स क्या होगा। देखिए जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट 1 है, तो ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा 4x प्लस 1 है, यानी इस 0 के राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन x 0 के लिए हर पॉइंट पर ये फंक्शन 4x प्लस 1 है। तो एट x इक्वल टू 1 पर भी ये फंक्शन 4x प्लस 1 ही होगा। तो फंक्शन हम यहाँ पर ले लेंगे 4x प्लस 1। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। ये आएगी 4 इंटू 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई 4 प्लस 1 5। अब देखिए ध्यान से एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि जब x लेस देन 1 है तो भी फंक्शन यहाँ पर 4x प्लस 1 ही है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये फंक्शन 4x प्लस 1 ही है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x approaches 1 minus fx is equal to limit x approaches 1 minus x approaches 1 minus का मीनिंग है कि x जो है 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 1 है, और यहाँ पर x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन 4x प्लस 1 ही होगा। तो फंक्शन ले लेंगे हम यहाँ पर 4x प्लस 1। इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये आएगी 4 इंटू 1 प्लस 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस x अप्रोचेस 1 प्लस का मीनिंग है कि x जो है 1 को यहाँ पर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो भी ये फंक्शन 4x प्लस 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन ले लेंगे 4x प्लस 1। इसकी लिमिट निकालते हैं, x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 5। अब इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन आया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट पे इसकी 5 है और इसकी राइट हैंड लिमिट भी 5 है। तीनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल आई हैं, इसीलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों वैल्यू यहाँ पर 5 है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर फंक्शन इसकी फंक्शन की वैल्यू और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू इसकी लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी लैम्डा नहीं है, तो इसलिए लैम्डा की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर फॉर every value of lambda fx is continuous at x is equal to 1.